नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम समआयतनिक प्रक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि समआयतनिक प्रक्रम होता क्या है, उसके अवस्था समीकरण सूचक आरेख के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात समआयतनिक प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, इस प्रक्रम के दौरान निकाय द्वारा किया गया कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा के बारे में भी चर्चा करेंगे। अंत में इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे समआयतनिक प्रक्रम के बारे में, आइसोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। होती क्या है, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो आयतन है वो नियत रहने वाला है। तो ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें नियत आयतन पर भौतिक परिवर्तन हो, ऊष्मागतिक परिवर्तन हो, समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। तो आयतन यहां पर नियत रहेगा, आयतन में परिवर्तन 0 रहेगा। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें नियत आयतन पर, आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत आयतन पर भौतिक परिवर्तन हो, या हम कह सकते हैं ऊष्मागतिक परिवर्तन हो। समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, इसको भी स्पष्ट कर लीजिए कि आयतन नियत रहेगा, आयतन कांस्टेंट बना रहेगा, जो वॉल्यूम है वो नियत है। और जब हम इसमें परिवर्तन की बात करें, आयतन में परिवर्तन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा VB, ये कितना होगा, 0 होगा। इसको ऐसे भी लिख दीजिए चाहे तो। आयतन में परिवर्तन 0 होगा क्योंकि यहां पर आयतन नियत रहता है। फिर हम बात करते हैं यहां पर इसके अवस्था समीकरण की। देखिए अवस्था समीकरण हम गेलुसेक के नियम से देखेंगे। गेलुसेक का नियम क्या है समझ लीजिए कि गेलुसेक का नियम नियत आयतन पर ही लागू होता है। क्या है नियम, वो भी देखिए। नियत आयतन पर V को यदि आप नियत रख देते हैं तो जो प्रेशर है वो ताप के समानुपाती होगा। दाब और ताप है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यहां से हम P/T बराबर कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। P और T का जो रेशियो है उसको कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे, मतलब P/T है, इसका अनुपात नियत बना रहेगा समआयतनिक प्रक्रम में। क्लियर। दो भिन्न अवस्थाओं के लिए यदि हम चर्चा यहां पर करें तो P1/T1 ये बराबर होगा P2/T2 के, और ये भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसमें अवस्था समीकरण ये वाला है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अवस्था समीकरण के पश्चात हम बात करेंगे यहां पर सूचक आरेख की। देखिए सूचक आरेख दाब और आयतन के मध्य खींचा गया आरेख है जो कि संपूर्ण प्रक्रम के बारे में जानकारी देता है। चलिए यहां पर सूचक आरेख देखिए। सूचक आरेख, ये आरेख को समझ लीजिए। एक तरफ हम ले रहे हैं प्रेशर, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं वॉल्यूम।
हम ये जानते हैं कि समायतनिक प्रक्रम के अंदर आयतन नियत रहता है, तो जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर आयतन चेंज नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा। देखिए अब ये जो ग्राफ है इसमें हो सकता है कि जो प्रेशर है वो यहाँ से इधर जा रहा हो, प्रेशर कम भी हो सकता है और प्रेशर बढ़ भी सकता है। क्लियर? देखिए समआयतनिक ताप में वृद्धि हो सकती है, समआयतनिक ताप में कमी हो सकती है। तो ताप में वृद्धि या कमी के साथ में प्रेशर भी कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि यह है समआयतनिक ताप वृद्धि। तो ग्राफ इधर से इधर जाएगा, समआयतनिक ताप वृद्धि। तो देखो यहां पर ताप बढ़ रहा है, ताप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, और जब ताप बढ़ता है तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। देन यहां पर ताप बढ़ता है तो दाब भी बढ़ता है। यदि ऐसा ग्राफ है ना तो उसको देखकर आप पहचान लेंगे कि यहां पर आयतन तो नियत है, क्योंकि आयतन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फिक्स है आयतन। जैसे कोई पात्र ले लिया आपने, उस पात्र का जो आयतन है फिक्स है, उसमें आपने गैस भरी है, फिर आप उसको गर्म करें तो गर्म करेंगे तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि होगी, प्रेशर में वृद्धि होगी, वो सारी की सारी प्रोसेस उसी पात्र में ही होगी। आयतन यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ताप यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दाब भी बढ़ रहा है, और ताप तब बढ़ेगा जब हम उष्मा देंगे। तो उष्मा निकाय को दी जा रही है तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ताप में वृद्धि हो रही है तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। समआयतनिक ताप वृद्धि, समआयतनिक ताप में वृद्धि। अब मैं इसी के साथ में ही एक और ग्राफ आपके सामने ही रख देता हूं। देखो क्या है, एक और ग्राफ है, दिखने में सिमिलर है लेकिन अब की बार एरो का निशान इस तरीके से है। इसमें यह है समआयतनिक ताप में कमी, समआयतनिक ताप में कमी, समआयतनिक ताप में कमी होगी, और ताप में जब कमी होती है तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ताप यहां पर घटेगा, घटता है, तो ताप घटता है तो क्या होगा, दाब भी घटता है, दाब भी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? और देखो ताप यहां पर घट रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव में, और ताप घट रहा है इसका मतलब है कि निकाय उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, और निकाय जब उष्मा का उत्सर्जन करेगा तो डेल्टा क्यू भी क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो ये इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए कि इनके जो सूचक आरेख हैं दिखने में एक जैसे हैं, केवल एरो का निशान, इसका मतलब प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? और जब प्रेशर में परिवर्तन होता है तो ताप में भी परिवर्तन होगा, जबकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं विशिष्ट उष्मा की। तो स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट उष्मा होती है वो 1/2 एफ आर के इक्वल होती है। देखिए विशिष्ट उष्मा को हम CV से पुट कर रहे हैं 1/2 एफ आर। ये फॉर्मूले वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, समदाबी प्रक्रम में भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो समआयतनिक प्रक्रम में जो विशिष्ट उष्मा होती है उसको हम CV से पुट करेंगे। स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा CV से लिखी जाती है, जो कि 1/2 एफ आर के इक्वल होती है। ये जो एफ है वो स्वतंत्रता की कोटियां होती है, ये जो आर है इसे हम गैस स्थिरांक कहते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा समआयतनिक प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक।
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है। समदाबीय प्रक्रम में हमने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देखा था, समदाबीय प्रक्रम में 0 था, अब समायतनिक प्रक्रम में भी देख लेते हैं। अपना जो बिंदु है वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, देखिए डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V की प्रतिबल बट्टे में विकृति होती है। तो यहां पर जो आयतन प्रतिबल है उसको हम दाब में परिवर्तन से पुट कर सकते हैं, डेल्टा P से लिख सकते हैं, अपॉन ये है विकृति, आयतन विकृति। तो आयतन में देखो जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो आयतन में कमी होगी, इसलिए ये नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जब डेल्टा P पॉजिटिव होगा ना तो डेल्टा V क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्लियर। अब यहां पर आप देखें कि समायतनिक प्रक्रम के अंदर जो आयतन में परिवर्तन है वो 0 रहेगा, तो 1/0 ये क्या आ जाएगा, ये अनंत आ गया। तो समायतनिक प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है, जबकि समदाबीय प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 0 था। चीजों को क्लियर कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है समायतनिक प्रक्रम में कार्य, समायतनिक प्रक्रम में कार्य, प्रक्रम में कार्य। देखिए कार्य किसके इक्वल होता है, कार्य P डेल्टा V के इक्वल लिखते हैं, डेल्टा W से भी इसको हम पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा W P डेल्टा V के इक्वल होता है, और इसे हम V2 माइनस V1 या VF माइनस VI भी पुट कर सकते हैं। और इसमें आयतन नियत रहता है, तत्पश्चात जो कार्य है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो समायतनिक प्रक्रम में गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता या गैस पर कोई कार्य नहीं हो सकता, तो डेल्टा W यहां पर 0 आ जाएगा। डेल्टा W कितना आ गया है, 0। इसको भी आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। कार्य कितना होगा, यहां पर 0 होगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को हम डेल्टा U से पुट करते हैं। आंतरिक ऊर्जा को किससे लिखा जा रहा है, डेल्टा U से लिखा जा रहा है। देखिए उष्मागति के पहले नियम से डेल्टा Q बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस में डेल्टा W। यहां पर डेल्टा W 0 है, तो डेल्टा Q बराबर आ गया है डेल्टा U। इसे आप ध्यान में रखें, ये समायतनिक प्रक्रम में डेल्टा Q और डेल्टा U क्या होता है, बराबर होते हैं, जबकि डेल्टा W 0 होता है। क्लियर। देखिए आंतरिक ऊर्जा भी हम यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि डेल्टा U है ये बराबर है डेल्टा Q के, और समायतनिक प्रक्रम में ये म्यू CV डेल्टा T के इक्वल होता है। ये वाला रिलेशन देखिए आप कहां से निकाल रहे हैं, हम म्यू CV बराबर होता है 1/म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये होता है, ये रिलेशन है, CV बराबर 1/म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहां से हम डेल्टा Q के स्थान पर म्यू CV डेल्टा T पुट कर सकते हैं, तो वो हमने यहां पर पुट भी कर दिया है। अब देखिए इस CV को हम अलग अलग फॉर्म में, ये हमारे पास में डेल्टा U आ गया है जो कि म्यू CV डेल्टा T के इक्वल है। अब देखो कि CV को हम अलग अलग फॉर्म में पुट कर सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं वो देखिए। हमारे पास में CV बराबर क्या है, 1/2 FR। CP बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एक और R जोड़ दीजिए, तो 1 + F/2R, क्योंकि CP - CV बराबर R होता है। ये मेयर रिलेशन है, और यहां से आप CP बराबर क्या लिख देंगे, CV में R जोड़ेंगे तो ही तो आएगा, तो इसमें R जोड़ेंगे तो ये आ गया।
एक होता है रुद्धोष्म निष्पत्ति गामा, जो कि विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। तो 1 प्लस F/2R बट्टे में F/2R। तो यहां से आप ध्यान दें, R से तो R कैंसिल हो गया, F/2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आ गया, इसमें लगाएंगे तो प्लस में 2 बट्टे में F आ गया, तो 1 + 2/F आ गया। गामा बराबर 1 + 2/F। क्लियर। तो देखिए, यदि मैं यहां से इस CV की वैल्यू पुट करना चाहूं तो CV का मान देखिए क्या आ जाएगा। वैसे डेल्टा U मैंने बता दिया है, एक रूप तो बता ही दिया है, दूसरा रूप भी देख लीजिए। हम F बराबर यहां से ही देखिए, F बराबर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस, देखो गामा -1 इधर आ जाएगा, 2 बट्टे में गामा -1 पुट कर सकते हैं। हमारे पास में CV बराबर क्या है, 1/2FR। तो 1/2 F की जो वैल्यू है वो है 2 बट्टे में गामा -1 इंटू में R। तो इसे हम लिख सकते हैं R बट्टे में गामा -1। देन क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर, यहां से देखना स्टार्ट कीजिए, डेल्टा U बराबर हमें क्या मिल रहा है, म्यू, CV की जो वैल्यू है वो है R बट्टे में गामा -1 और इनटू में डेल्टा T पढ़ाइए। अब ये हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ गया है, इसे हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान देंगे, हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर μRT। तो यहां पर हम PI/VI बराबर μR/TI लिख सकते हैं और PF/VF बराबर μR/TF लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर। वैसे तो ये जो आयतन है वो नियत है, आयतन दोनों में ही क्या है, सेम बना रहता है। समायतनिक प्रक्रम के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके स्थान पर देखिए हम क्या लिख देंगे, μR डेल्टा T, उसके स्थान पर हम पुट कर देंगे PF/VF माइनस PI/VI बट्टे में गामा -1। ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से भी हम पुट कर सकते हैं। वैसे समायतनिक प्रक्रम के अंदर आयतन नियत बना रहेगा, तो ये V कांस्टेंट ले, मतलब कॉमन ले लेंगे दोनों में से। इस तरीके से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये जो समायतनिक प्रक्रम है इसका एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो बेसिक जानकारी है, कॉन्सेप्ट है, वो हमने क्लियर कर दिए। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस अब हम आपके सामने रख देते हैं। विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस अब हमने यहां पर लिए हैं। देखिए एक एक करके हम इन सबको सोल्व करेंगे, देखेंगे। वैसे समायतनिक प्रक्रम में ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से उष्मागतिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है। तो जिस भौतिक प्रक्रम में उष्मागतिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है उसे हम समायतनिक प्रक्रम कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए कि समायतनिक प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। समायतनिक प्रक्रम में हम ये जानते हैं कि कार्य शून्य होता है। तो कार्य जब शून्य होगा तो निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। तो ये ऑप्शन सही होने वाला है। ये तो 0 होता है, ये भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला रिलेशन सही होने वाला है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आयतन नियत रहेगा एक समायतनिक प्रक्रम में यदि T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं T2 बराबर 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो P2/P1 कितना होगा। इसके लिए हम अवस्था समीकरण का प्रयोग करेंगे। समायतनिक प्रक्रम में P1/P2 बराबर होता है T1/T2। हमें यहाँ पर P2/P1 निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, P2/P1 बराबर T2/T1। T2 का मान कितना है,
127 डिग्री, तो प्लस में 273 हम और जोड़ देते हैं। T1 का मान कितना है 27 डिग्री, 273 और जोड़ देंगे। आप स्टैंडर्ड मात्रक ही पुट करेंगे, केल्विन ही पुट करेंगे। क्लियर। देन यहां से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 300। तो इसका P2 बट्टे में P1 ये आ गया 4/3, 4/3 हमें मिल चुका है। तो ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्रेशर आपको दे दें और तापों का अनुपात पूछ लें, या एक ताप दे दे दूसरा ताप पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समायतनिक उत्क्रमणीय प्रक्रम में देखिए कार्य 0 होता है। समायतनिक प्रक्रम में कार्य कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। निम्न में से गलत स्टेटमेंट है। समदाबी प्रक्रम में दाब नियत रहता है तो दाब में परिवर्तन 0 होगा। समायतनिक प्रक्रम में डेल्टा W 0 होता है क्योंकि यहां पर आयतन नियत रहता है। हमें गलत स्टेटमेंट यहां पर देखना है। समतापीय प्रक्रम में ताप में परिवर्तन 0 होता है। समतापीय प्रक्रम में डेल्टा Q बराबर 0 है। देखिए समायतनिक, ये तीनों सही है। समतापीय प्रक्रम में उष्मा में परिवर्तन 0 नहीं हो सकता, जबकि डेल्टा U और डेल्टा T ये 0 होते हैं। डेल्टा Q है वो डेल्टा W के इक्वल होता है। क्लियर। तो विद्यार्थियों ये थे समायतनिक प्रक्रम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपने देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर लौटेंगे, समतापीय प्रक्रम से रिलेटेड लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।